हमेशा हौसला बनाओ ऊंची उड़ान का, फिजूल में मत देखो कद आसमान का। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम योगेश वर्मा। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अच्छे संस्कार पर। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ये साल का जाता जाता अंतिम महीना दिसंबर वृष राशि के लिए कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति। इसके बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले दिसंबर में वृष राशि की हेल्थ कैसी रहेगी, तो हेल्थ मित्रों दो भागों में बढ़ती हुई नजर आएगी। आपको 1 तारीख से लेकर 25 दिसंबर के बीच में बृहस्पति आपकी राशि में वक्री है। साथ ही साथ सूर्य, चंद्रमा और बुध की सप्तम दृष्टि आपकी राशि में, यानी सूर्य और गुरु का समसप्तक योग बन रहा है। तो कहीं ना कहीं यह जो योग है यह आध्यात्मिक आपको बनाएगा। बहुत सारे आप गीता या इस तरह की किताबें पढ़ने वाले हैं, कोई पूजा, कोई अनुष्ठान, कोई मंत्र का जाप करने वाले, साथ ही साथ किसी आध्यात्मिक गुरु से प्रभावित होंगे, या फिर क्योंकि बुध भी सप्तम भाव में दृष्टि दे रहा है तो ज्योति वास्तु में भी आपका इंटरेस्ट आएगा। इसमें बड़ी चीजें आप देखने वाले हैं। साथ ही साथ कोई धार्मिक पुस्तक का अध्ययन भी करने वाले हैं, तो 25 दिसंबर तक कुछ लर्न करने वाले हैं, उसके योग आपके नजर आ रहे हैं। हेल्थ आपकी फिट एंड फाइट, नाक गले की समस्या थोड़ी हो सकती है, वो भी ठंड से। बाकी ठीक है। 26 तारीख से और 31 दिसंबर के बीच में पेट की परेशानी, हल्की चोट आपको लग सकती है, फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है। तो यह कुछ 10 दिन आपको रेडी पटरी का बिल्कुल भोजन नहीं खाना है। 26 से लेकर 31 दिसंबर याद रखिएगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो यहाँ पर धन के स्वामी बुध हैं। बुध सप्तम भाव में सूर्य के साथ में बैठे हैं। बुध दत्ती योग दिसंबर में बना रहे हैं, यानी 3 बड़े लाभ दिसंबर में जाता जाता महीना आपको दे सकता है। पहला, कहीं ना कहीं ये एक्स्ट्रा इनकम आपको प्राप्त होगी। एक्स्ट्रा इनकम के योग आपके दिसंबर में बनते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा, मित्र या किसी जान पहचान से आपको कोई धन लाभ, कोई और धन मिल सकता है, उसमें आपको अच्छा खासा एडवांस में मनी मिल सकती है, यानी धन के लिए भी अच्छा है। तीसरा, कोई सरकारी रुका हुआ काम या रुका हुआ फंड, LIC पॉलिसी, प्रोविडेंट फंड या कोई ना कोई रुका हुआ फंड आपको दिसंबर में मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर धन का फ्लो 1 तारीख से लेकर और 26 दिसंबर तक बहुत अच्छा नजर आ रहा है। धन में किए गए प्रयास सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिसंबर का महीना 26 दिसंबर तक बहुत ही बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं वृष राशि के पारिवारिक क्षेत्र की। तो पारिवारिक क्षेत्र के स्वामी भी सूर्य हैं, और सूर्य जो है पारिवारिक क्षेत्र के स्वामी होकर ये सप्तम भाव में बुध द्वितीय योग बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा है परिवार के लिए। परिवार के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा दिसंबर में लिखी है। पहली यात्रा। दूसरा, परिवार के साथ में किसी मांगलिक काम में भी जाना, या किसी रिश्तेदार में शादी, विवाह, बर्थडे पार्टी में जाना होगा। 2 यात्राएं परिवार के साथ में दिसंबर में नजर आ रही हैं। परिवार के साथ में समय वक्त बिताने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ परिवार के किसी फैमिली मेंबर को करियर में कुछ लाभ होता हुआ भी नजर आएगा। तो कुल मिला के बुध आदित्य योग के कारण दिसंबर का महीना बहुत लाभकारी है। वृष राशि की संतान के बारे में, चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है, संतान के स्वामी पंचम भाव के स्वामी बुध है। बुध सप्तम भाव में बुधादित्य योग बना रहे हैं। यहाँ भी आपको बुधादित्य योग का प्रभाव मिलेगा, यानी कि संतान के जीवन में 3 घटनाएं दिसंबर में घटित हो सकती है। पहला, क्योंकि पंचम भाव में केतु विराजमान है, तो चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है, उन्हें ठंडी चीज़ों से परहेज रखना है, नहीं तो उनको ENT की प्रॉब्लम, उनको वायरल इन्फेक्शन, छोटी बड़ी संतान को पेट की प्रॉब्लम दिसंबर में लापरवाही के कारण रह सकती है। तो मौसम का ध्यान रखते हुए अनसीजन वाली चीज़ें या बेमौसमी चीज़ें बिल्कुल संतान को खाने ना दे, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम रह सकती है। दूसरा, देखा जाए तो संतान की करियर, विद्या के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वाला दिसंबर का महीना रहेगा। अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। तीसरा, संतान चाहे छोटी हो या बड़ी हो, घूमने फिरने का प्लान बन सकता है दिसंबर के महीने में, यानी आप छोटी बड़ी संतान के साथ में नदी पहाड़ की यात्रा, समुद्र की यात्रा के योग या घूमने जाने के योग बना सकते हैं। तो दिसंबर 3 घटनाओं से भरा हुआ है। अब बात कर लेते हैं वृष राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट नौकरी करते हैं, दिसंबर का महीना उनका कैसा रहेगा। तो कहीं ना कहीं नौकरी के स्वामी जो है अष्टम भाव में बैठे, छठे स्वामी 8वें में बैठने से 1 तारीख का मित्रों यह राजयोग ही होता है, लेकिन कम समय के लिए, यानी 20 दिनों के लिए विपरीत
राजयोग एक्टिवेट होगा तो कहीं ना कहीं दो बड़ी घटनाएं दिसंबर में 2 से 20 दिनों के लिए आपके साथ घटती हुई नजर आएंगी। पहला, दिसंबर में आपकी जबरदस्त सेल होती हुई नजर आ रही है। आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, आपका क्लाइंट आपसे इम्प्रेस रहेंगे और आपको ऑर्डर देते रहेंगे, यानी दिसंबर का महीना हाई सेल वाला रहेगा। दूसरा, मित्रों के साथ में 20 तारीख के बाद आप नदी समुद्र की यात्रा कर सकते हैं, किसी पार्टी का प्लान बना सकते हैं, पार्टी समारोह में जाने का योग भी बनता है। तो कुल मिला के यह दिसंबर का महीना नौकरी वालों के लिए अच्छा ही रहने वाला है। अब वृष राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दाम्पत्य जीवन यानी प्रेमी प्रेमिका का रिलेशन कैसा रहेगा दिसंबर में, पति पत्नी का रिलेशन मित्रों कैसा रहेगा। तो दाम्पत्य जीवन में सप्तम भाव में बुध आदित्य योग बैठे हैं, सूर्य और बुध दोनों ही सप्तम भाव में बैठे हैं। तो पति पत्नी हो या प्रेमी प्रेमिका हो, दिसंबर में 3 घटनाएं होने के योग नजर आ रहे हैं। पहला, दिसंबर के महीने में आपके पार्टनर के आपकी माता या सास से कुछ वाद विवाद रह सकते हैं, या आपकी सास या माता की हेल्थ को इशू आ सकते हैं, या तो वाद विवाद रहेंगे या हेल्थ के इशू रहेंगे, इन दोनों में से एक चीज रह सकती है। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो दिसंबर में आपके पार्टनर के करियर में अच्छी सेल का महीना है, यानी आपके पार्टनर की अच्छी सेल होती हुई नजर आ रही है। कोई बड़ा जिम्मेदारी वाला प्रोजेक्ट आपके पार्टनर को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा, पार्टनर के साथ में 20 दिसंबर के बाद कोई पार्टी फंक्शन में जाने के योग बनते हैं, नदी पहाड़ों में घूमने जाने के योग बनते हैं, यानी रिलेशनशिप चाहे पति हो चाहे पत्नी हो या प्रेमी हो या प्रेमिका हो, दिसंबर का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं वृष राशि वाले, उनके जो व्यापार करते हैं। तो व्यापार के बारे में अगर हम बात करें तो 1 तारीख से 12 दिसंबर तक कहीं ना कहीं शनि यहाँ पर बैठे हैं। शनि का एक चरण जो है वो 9वें भाव में है और एक चरण 10वें भाव में, मतलब एक पैर नवम में और एक 10वीं में। आगे पीछे ऐसी पोजीशन में शनि है, यानी कि काम में 12 दिसंबर तक कठिनाई रहेगी। काम के लिए बाजार के चक्कर काटने पड़ेंगे, एक ही काम के लिए 10 बार चक्कर आपको काटने पड़ेंगे, इससे आप थोड़े परेशान 12 दिसंबर तक रह सकते हैं। कर्मचारी की लापरवाही भी रहेगी, कर्मचारी के पीछे लगना पड़ेगा। तो 12 दिसंबर तक थोड़ा आप भागा दौड़ी वाला समय है। 13 तारीख से 31 दिसंबर में अच्छी सेल होती हुई नजर आ रही है, कुछ बाधाएं कुछ टेंशन कम होती नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर उतार चढ़ाव वाला व्यापार के लिए दिसंबर का महीना रहने वाला है। मित्रों, इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी मित्रों।